हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक आयनन ऊर्जा के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आयनन ऊर्जा, आयनिक रेडी, आयनिक त्रिज्या की खोज आपके लैंड ने 1920 में की। किसी आयन के नाभिक से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ तक नाभिक में इलेक्ट्रॉन मेघ का प्रभाव क्षेत्र होता है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। जिसकी डेफिनेशन है कि किसी आयन के नाभिक से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ तक नाभिक के इलेक्ट्रॉन मेघ का प्रभाव होता है या क्षेत्र होता है, आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियस कहलाती है। अब देखिए आगे कि आयनिक त्रिज्या की प्रायोगिक परिभाषा अनुसार किसी आयनिक क्रिस्टल में दो सबसे निकट स्थित आयनों के नाभिकों की दूरी में से एक आयन की त्रिज्या घटाने पर प्राप्त दूरी दूसरे आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। यदि दो निकट आयनों की दूरी x है तो x = r प्लस r माइनस, यहाँ पर r प्लस धनात्मक तथा r माइनस ऋणात्मक त्रिज्या है। परमाणुविक त्रिज्या के समान इसे भी एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या पिकोमीटर में व्यक्त किया जाता है। आयनिक त्रिज्या एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक विवर्तन तथा न्यूट्रॉन विवर्तन द्वारा ज्ञात की जाती है। परमाणु में धनायन का छोटा व ऋणायन का बड़ा होना, परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते या घटते हैं तब इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर वो परमाणु धनायन व ऋणायन बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे नाभिक पर स्थित धनात्मक आवेश और शेष बचे इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। फलतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट खिंच जाते हैं। इस प्रकार धनायन की त्रिज्या मुख्य परमाणु त्रिज्या से छोटी हो जाती है। तो सोडियम का परमाणु त्रिज्या 1.57 एंगस्ट्रॉम है और सोडियम का आयनिक त्रिज्या 0.95 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट में बांटते हैं तो 2, 8, 1, और इसकी बात हम कक्षा में थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Kl बचता है तो 2, 8, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसकी यहाँ परमाणु त्रिज्या है आपकी 1.57 एंगस्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद धनायन बनता है तो इसका परमाणु त्रिज्या हो जाती है 0.95 एंगस्ट्रॉम। सोडियम के M कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम प्लस आयन बनने में M कोष समाप्त हो जाता है, अतः सोडियम प्लस आयन की त्रिज्या सोडियम से छोटी होती है। इसके विपरीत परमाणु में एक अथवा कई इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश से परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है। प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे आकर्षण बल कम हो जाता है। परिणात्मक ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या जो दे रखी है आपके 0.85 एंगस्ट्रॉम है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या हो जाती है 0.99 एंगस्ट्रॉम। वर्ग तथा आवर्त में आयनिक त्रिज्या का परिवर्तन। नंबर 1, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, चूँकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के नए कोष जुड़ते हैं। जैसे दे रखा है आपका आयनन और आयनिक त्रिज्या, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इनकी आयनिक त्रिज्या दे रखी है 0.60, सोडियम की 0.95, पोटेशियम की 1.33, रूबियम की 1.48 और सीजियम की आपकी 1.6। सेकंड में कि किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है। इसका कारण है कि परमाणु में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोष में बढ़ते हैं, जिससे नाभिक उनके और प्रबलता से आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। और एग्जाम्पल सेकंड में देखिए कि लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या 0.60 से आपको 1.36 हो जाती है। अब इसके बाद इसका एक नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा में देखिए कि किसी पदार्थ परमाणु अणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति को आयनन विभव कहते हैं, अर्थात किसी तत्व के
विलगत गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल परमाणु अथवा किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। इसे कैपिटल IE अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 1 EV इजिकल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल, इसलिए 1 EV अपॉन मोल इजिकल टू 1.602 इंटू 10⁻19 इंटू 6023 इंटू 10⁻23। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 96.5 किलो जूल आता है। 1 EV अपॉन प्रति मोल इजिकल टू 96.5 अपॉन 4.2, इसका डिवाइड देते हैं तो 23.06 किलो कैलोरी प्रति मोल आता है। ऊर्जा अनंत का संख्यात्मक मान धनात्मक होता है, क्योंकि इस तंत्र में ऊर्जा बढ़ती है। किसी परमाणु में से पहले दूसरे तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्रमशः प्रथम आयन ऊर्जा, द्वितीय तथा तृतीय आयन ऊर्जा कहलाती है, जिसे क्रमशः कैपिटल IE1, IE2, IE3 से प्रदर्शित करते हैं, जो आपका दे रखा है। प्रथम आयन ऊर्जा, द्वितीय आयन ऊर्जा और तृतीय आयन ऊर्जा। ऐसे परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाते हैं, उनसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालने में और अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसका कारण यह है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद नाभिक पर स्थित धनावेश कम ऋणावेश और दृढ़ता से आकर्षित करता है, जिससे दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकालना और कठिन हो जाता है। अतः दूसरे आयनन विभव का मान पहले और तीसरे आयनन विभव का मान दूसरे आयनन विभव के मान से अधिक हो जाता है। अतः आयनन ऊर्जा का मान निम्न क्रम में होता है कि IE3 से बड़ा है IE2 से, और इससे छोटा है IE1। आयनन ऊर्जा आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आयनन ऊर्जा को मान निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड करते हैं कि परमाणु का आमाप, यानी परमाणु का साइज है, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्जर है, आवरणीय या पर्णच्छी प्रभाव है, वेद प्रभाव है, अर्धपूर्ण या पूर्ण अवकोश हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं। तो इनके फर्स्ट टॉपिक है परमाणु का आकार या एटॉमिक साइज। यदि परमाणु आकार अधिक होता है तो परमाणु नाभिक से बाह्य कक्ष की दूरी भी अधिक होती है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। यह कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं तो इन्हें निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश अधिक होने पर नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों को अधिक बल से आकर्षित करेगा, अर्थात परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकालना उतना ही कठिन होगा, क्योंकि नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बंध से बंधे होते हैं। अतः नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। इसके बाद नंबर थर्ड है परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव। संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच विद्यमान इलेक्ट्रॉन नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल कम कर देते हैं, अर्थात नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आवरण का कार्य करते हैं। अतः कोश की संख्या जितनी अधिक होती है, आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक या कम हो जाता है। नंबर 4 है आपका वेधन प्रभाव। आयनन ऊर्जा का मान द्विअंशीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, जिसमें भीतर वाले इलेक्ट्रॉन को अभ्र में बाहरी कोश के s ऑर्बिटल का वेधन सबसे अधिक और f ऑर्बिटल का सबसे कम होता है। अन्य कारकों के समान होने पर एक मुख्य ऊर्जा स्तर के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव सबसे अधिक है, f ऑर्बिटल के लिए सबसे कम होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आयनन विभव का मान निम्न क्रम में घटता है और आयनन विभव और अधिक कम हो जाता है, जिसमें SPDF दे रखे हैं, घटते हुए क्रम में है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अर्धपूर्ण या पूर्ण उपकोष।
चूँकि पूर्ण या आधे भरे हुए कक्ष अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, अतः इस अवस्था में आयनन विभव अधिक होती है। यही कारण है कि P3 विन्यास वाले तत्वों का आयनन विभव उच्च होता है। उत्कृष्ट गैसों के समान विभव सभी तत्वों से अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि इन गैसों के सभी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन तथा रेयॉन आदि। आवर्त सारणी के आवर्त वर्ग में आयनन ऊर्जा परिवर्तन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपका। आयनन आवर्त, किसी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ चलने पर नाभिकीय आवेश अधिक हो जाते हैं, परमाणुवीय आयाम कम हो जाता है, जैसे नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण अधिक हो जाता है और इस कारण से आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। जैसे आवर्त फर्स्ट में दे रखा है, इसकी एलिमेंट्स दे रखे हैं और आयनन विभव दे रखा है। जैसे लिथियम का 5.4 दे रखा है और नियॉन का दे रखा है 21.6। ऐसे सेकंड में दे रखा है आपका वर्ग। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आमा बढ़ जाने से आयनन विभव का मान कम हो जाता है। तो वर्ग दे रखा है और आयनन विभव दे रखा है। लिथियम 5.4 है और CS का दे रखा 3.9 है। आवर्त में क्षार धातु का आयनन विभव सबसे कम एवं निष्क्रिय गैसों का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। हीलियम का आयनन विभव सभी तत्वों के आयनन विभव की तुलना में अधिक तथा FR आयनन विभव सबसे कम होता है। तो ये तो था आपका आवर्त सारणी का नेक्स्ट टॉपिक।